पहला श्लोक मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, जहाँ गुरु जी ने अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी और अपने सद्गुरु को भक्ति के साथ नमन करते हुए ज्ञान सार का उपदेश प्रारंभ किया है। फिर हमने देखा कि बद्ध जीव किसे कहते हैं और वह संसार में हमेशा दुखी क्यों रहता है। उसके बाद हमने मुमुक्षु व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि साधक किसे कहते हैं और उसके मन के भाव कैसे होते हैं, यानी एक साधक की सोच कैसी होती है। उसके बाद हमने जाना कि जिज्ञासु किस प्रकार का चिंतन करता है। अब आगे श्लोक संख्या 6। तर्केण नैषा मतिरापनेया ज्ञात्वा श्रुतेर्गच्छति सद्गुरुं यः विवेक वैराग्य समाधियुक्तो गुरुं ही सेवेत स शिष्यवर्यः। अर्थात उपनिषदों से उसे यह पता चल जाता है कि यह ज्ञान केवल तर्क से प्राप्त नहीं होता और वही उत्तम शिष्य है जिसमें शम, दम, विवेक, वैराग्य आदि गुण हैं। यह जानने के बाद वह शिष्य फिर सद्गुरु के पास जाता है। पहले हम यहाँ पर तर्क का अर्थ समझ लें कि तर्क होता क्या है। तर्क अपने आप में ज्ञान का साधन या प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रमाण के द्वारा जो वस्तु हमें समझ में आती है उसे हम तर्क के द्वारा समझकर ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन ने देखा कि सेब का फल नीचे गिरा, यह उन्होंने आँख से देखा, इसलिए इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आँखों से देखने के बाद उन्होंने तर्कपूर्वक विचार किया कि यह फल नीचे कैसे आया। फिर तर्क के द्वारा, विचार के द्वारा उन्होंने सिर्फ यह कारण बताया कि यह फल ऊपर से नीचे कैसे आया। जो प्रत्यक्ष ज्ञान से हमें ज्ञात हुआ उसी की पुष्टि हम तर्क के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन तर्क से ही हम अपने आप में कोई ज्ञान सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट में कोई केवल तर्क से यह सिद्ध कर दे कि यह आदमी अपराधी नहीं है, तो भी उसके साथ साथ प्रबल प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति अपराधी है या नहीं। तो अब प्रश्न यह जान लेते हैं कि तर्क से ज़्यादा प्रमाण का महत्व है, क्योंकि केवल युक्ति या तर्क से कोई बात सिद्ध नहीं होती। तर्क का महत्व तभी होता है जब वह प्रमाण के आधार पर हो। प्रमाण के बिना यदि आप तर्क करते रहें तो वह व्यर्थ ही है, केवल तर्क से कुछ साबित नहीं होता। अब एक विचित्र तर्क का उदाहरण देखते हैं। यदि कोई कहे कि अग्नि ठंडी है क्योंकि यह पंच महाभूत में से एक है, जैसे कि पानी। जिस तरह पानी एक तत्व है, अग्नि भी एक तत्व है। पानी शीतल है इसलिए अग्नि भी शीतल है, तो क्या ऐसा तर्क मान लिया जाएगा? अब तर्क से तो हमने यह सिद्ध कर दिया कि अग्नि ठंडी है, लेकिन हम यदि उसका प्रमाण देखें और अग्नि को हाथ लगा के देखें तो प्रमाण से तो यह सिद्ध होता है कि अग्नि तो गर्म है। तो यहाँ कौन सी बात मानी जाएगी? प्रमाण के द्वारा जो ज्ञात हुई अथवा जो तर्क के द्वारा ज्ञात हुई? वही बात मानी जाएगी जो प्रमाण से सिद्ध हो। अपनी बुद्धि से तो चाहे हम जितने तर्क करते चले जाएंगे, इसी तर्क से तो लोग यह मान लेते हैं कि यह शरीर मैं हूँ, यह जगत सत्य है। लेकिन केवल तर्क से कुछ नहीं होता, प्रमाण से ही बात सिद्ध होती है और तभी तर्क से उसकी पुष्टि होती है। तर्क से हम कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति एक तर्क से कोई बात सिद्ध करता है तो दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति
किसी दूसरे तर्क से कोई और बात सिद्ध करता है, फिर तीसरा तीसरे तर्क से। तो यह तर्क केवल काटता ही चला जाता है, क्योंकि तर्क का उल्टा होता है कर्त, और कर्त का अर्थ होता है काटना। तर्क का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो अवांछित विचार होते हैं उन्हें काट डालें और फिर जो सत्य है उसकी प्रतिष्ठा हो। इसलिए शंकराचार्य जी भी साधना पंचकम में कहते हैं कि अशुद्ध तर्क से अपने आप को हटा लो, लेकिन जो श्रुति में और उपनिषदों में तर्क बताया है उसके द्वारा विचार करो, प्रमाण पूर्वक विचार करो, तभी कुछ ज्ञात होगा। आगे उत्तम शिष्य के गुणों का वर्णन किया गया है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें यह कैसे पता चले कि यह गुरु सच्चा गुरु है, यह अच्छा गुरु है, यह ज्ञानी गुरु है। यह कैसे समझ में आएगा? सच्चे गुरु के क्या लक्षण हैं और मैं कैसे पहचानूंगा कि ये गुरु हैं? तब गुरु कहते हैं कि तुमको तो यह पूछना चाहिए कि अच्छे शिष्य के लक्षण क्या हैं, और फिर तुम अच्छे शिष्य और अच्छे विद्यार्थी बनने का प्रयत्न करो। तुम अच्छे विद्यार्थी बनोगे तो तुम्हें अच्छे गुरु मिलने ही वाले हैं, यह बात मान के चलो। शिष्य के मन में सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने मन में विवेक सामर्थ्य होनी चाहिए और अपनी इंद्रियों पर भी कुछ संयम होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति मन में हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को कभी झूठे गुरु नहीं मिलने वाले। जिज्ञासु अपनी बुद्धि के अनुसार जितना भी संभव है प्रयत्न करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं होता, तो वह गुरु के पास जाता है। यहाँ बताया गया है कि गुरु के पास कैसे जानना चाहिए। विवेक, वैराग्य, इन गुणों से युक्त होने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। सद्गुरु का अर्थ होता है जो सत अर्थात सत्य वस्तु या परम वस्तु को जानता है, जो जिज्ञासु की जिज्ञासा को निवृत्त कर देता है, उसे कहते हैं सद्गुरु। शिष्य का अज्ञान जो दूर कर दे, जो शिष्य को अपने आत्म स्वरूप में बिठा दे, उसे कहते हैं सद्गुरु। जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, तत्व को जानते हैं और उसे पढ़ा भी सकते हैं, उनको सद्गुरु कहते हैं। अब जानते हैं कि शिष्य किसे कहते हैं। तो शिष्य उसे कहते हैं जो पहले स्वयं अनुशासन में रहना सीखे, जो गुरु के पास नम्र भाव से रहे, गुरु को भगवान मानकर उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करे और जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो उनसे प्रश्न पूछे। प्रश्न भी आत्मज्ञान के संबंध में होना चाहिए, जैसे कि बंधन क्या है, यह कहाँ से आ गया, इससे मुक्ति कैसे होगी, आत्मा अनात्मा क्या होते हैं। वह गुरु से यह सब समझाने की विनती करता है। ये होते हैं शिष्य के लक्षण। उसके प्रश्न भी आत्म जिज्ञासा के लिए ही होते हैं। सांसारिक विषयों के संबंध में वह प्रश्न नहीं पूछता। गुरु की आज्ञा और नियमों का वह पालन करता है और अपने राग द्वेष हटाकर शिष्य बनता है। यही उत्तम शिष्य कहलाता है। अतः उत्तम शिष्य वह है जिसमें सब उत्तम गुण हो, वह गुरु की सेवा करने वाला हो और केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहता हो। ऐसा व्यक्ति ही परम शिष्य है। अब इन अवस्थाओं से गुजरते हुए शिष्य ने जब पूछा तो गुरु प्रसन्न हुए। अब आगे गुरु शिष्य को बताते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को समझने के लिए कैसा विचार करना होता है।